ओम साई राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। अगर तुम इस समय ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि ये कोई सहयोग नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर प्रश्न, हर चिंता और हर उलझन का उत्तर तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। जो भी परिस्थितियाँ तुम्हें अब तक कठिन लग रही थी, जो रास्ते तुम्हें बंद दिखाई दे रहे थे, वे सब केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा थे। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे द्वार पर सौभाग्य दस्तक देने वाला है। तुम्हारे जीवन में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और धन, समृद्धि, वैभव और सुख शांति से तुम्हारा घर भर जाएगा। जो तुमने अब तक हानि समझी, जो तुम्हें हार लगी, वो वास्तव में तुम्हारी आने वाली बड़ी जीत की नींव है। हर संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया है, हर दर्द ने तुम्हें निखारा है और हर प्रतीक्षा ने तुम्हें उस आशीर्वाद की योग्य बनाया है जो अब तुम्हें मिलने वाला है। बच्चे, ईश्वर कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं रखते। वे बस सही समय का इंतजार करते हैं और वही समय अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है, वैसी ही शक्ति जैसी एक अटूट विश्वास रखने वाले भक्त के भीतर होती है। तुम्हें बस अपने मन के भय को हटाकर अपने आत्मविश्वास को जगाना है। आज से ये संकल्प लो कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। तुम आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारा हर एक आंसू, हर एक दर्द, हर एक त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं तुम्हारे प्रयासों को देख रहे हैं और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाने वाले हैं जो तुम्हारी सोच से बड़ी होगी। अब समय है अपने आप पर विश्वास करने का, अपने कर्मों पर ध्यान देने का और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहा है और बहुत जल्द तुम्हें वो सब मिलने वाला है जिसकी तुमने दिल से कामना की है। बच्चे, मेरी एक बात मानोगे? तुम्हारा हर एक आंसू मुझ तक पहुंचता है। बच्चे, तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो रहा है, वो अध्याय जिसकी तैयारी तुम बहुत समय से कर रहे थे। भले ही तुम्हें इसका एहसास नहीं था, अभी तक प्रभु तुम्हें मजबूत बना रहे थे, तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रहना सिखा रहे थे, ताकि जब तुम्हारी सफलता का समय आए तो तुम उसे संभाल सको। ये वही समय है जब तुम्हारे जीवन में शुभ संकेत प्रकट होने लगेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ तुम्हारे पास आएंगी और धीरे धीरे तुम्हारे अटके हुए कार्य भी पूर्ण होने लगेंगे। जो काम पहले असंभव लगते थे वे अब सहज होने लगेंगे, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। जब भक्त दिल से कुछ मांगता है, सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो परमात्मा असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ एक बात को गहराई से समझना जरूरी है। दिव्य कृपा का अर्थ केवल अचानक चमत्कार नहीं होता, बल्कि सही दिशा, सही अवसर और उन्हें पहचानने की बुद्धि भी उसी कृपा का हिस्सा होती है। तुम्हारे जीवन में अवसर अवश्य आएगा, एक बड़ा अवसर जो तुम्हारी दिशा बदल सकता है। ये तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देगा, तुम्हारी मेहनत को फल देगा और तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब तुम तैयार रहोगे, मन से भी, कर्म से भी। केवल प्रतीक्षा करने से नहीं, बल्कि जागरूक होकर कदम बढ़ाने से परिवर्तन आता है। 3 महीनों में बहुत धनवान बनोगे। ऐसी निश्चित समय सीमा को सत्य मान लेना सही नहीं होगा। जीवन और सफलता किसी तय घड़ी से नहीं चलते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए अनुकूल हो, मौके आए, रास्ते खुले, लेकिन उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए तुम्हारी समझ, मेहनत और सही निर्णय ही सबसे बड़ा साधन होंगे। इसलिए चिंताओं का त्याग करना अच्छा है, लेकिन अंधी दौड़ में नहीं, बल्कि समझदारी के साथ आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और अवसरों को पकड़ने के लिए खुद को तैयार करो। यही सच्चा दिव्य मार्ग है, जहाँ विश्वास और कर्म साथ चलते हैं। तुम्हारी मंजिल जरूर मिल सकती है, लेकिन वो केवल विश्वास से नहीं, बल्कि विश्वास और प्रयास से मिलेगी। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, शांत मन से सोचो और जब मौका आए तो पूरे साहस
और समझ के साथ उसे पकड़ो, तभी असली बदलाव आएगा और वही अस्थायी होगा। तुम्हारे पास एक बड़ा अवसर आने वाला है, ऐसा अवसर जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, तुम्हें एक नए मुकाम तक पहुंचा सकता है। लेकिन मेरे प्रिय, इस अवसर को पहचानना और उसे सही दिशा में उपयोग करना तुम्हारे अपने हाथ में है। यही वो क्षण है जहां तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा कर्म एक साथ काम करेंगे। इसलिए अब अपनी चिंताओं को धीरे धीरे छोड़ो, लेकिन बिना सोचे समझे भागना नहीं है। राम का नाम लेकर दौड़ पड़ो।